आज की हमारी वीडियो है मटर के पौधों के ऊपर कि आपने अपने घर के अंदर मटर के पौधे लगाए हुए हैं तो कौन सी खादें देंगे, पानी कब हमने मटर के पौधों को इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दिखा दूं कि ये एक टैंकी थी जिसको काट कर उसके अंदर मैंने उसको क्यारी बना ली है और उसके अंदर मैंने मटर के पौधे लगाए हुए हैं। मटर के पौधे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनके ऊपर मटर भी आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये मटर है, यहाँ पे भी मटर है और ये फूल भी निकले हुए हैं। इन फूलों के अंदर से मटर अभी हमारे मज़ीद बाहर निकलेंगे। ये देखें ना, जैसे ये मटर लगे हुए हैं इसी तरह ये जब मटर का सबसे पहले छिलका बनता है और छिलके के अंदर फिर बाद में मटर के दाने बनना शुरू होते हैं। इसको पानी देने का तरीकाकार बता दूं कि ये देखें, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा खुश्क लग रही थी। मैंने पानी इनको क्यों नहीं डाला, क्योंकि मटर के पौधों को ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाती है, फंगल अटैक शुरू हो जाएगा इसके ऊपर और आपका मटर इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा और इतने अच्छे ऊपर फूल भी नहीं लेके आएगा। पानी कैसे हमने इस्तेमाल करना है, ये देखें, इसको मैं पीछे करूँ, ये बिल्कुल खुश्क मिट्टी हो चुकी है। ये देखें, अच्छा, ये जो खुश्क मिट्टी है, जब इसके अंदर नमी थी तो तब मैंने इसको 2 दिन पहले देखा था, तो तब मैंने इसे पानी नहीं दिया, इसे मज़ीद खुश्क करना था। तो 2 दिन बाद देखें बिल्कुल मिट्टी वो हमारी ये वाली ड्राई हो चुकी है और मटर के जो पौधे हैं अभी भी बिल्कुल फ्रेश है कि इन ऐसे लग नहीं रहा कि इनको पानी की कमी है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ लग रही होगी पानी के रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवाल पानी के रिलेटेड होते हैं। अब देखें, अगर हल्का सा पत्ता कहीं मुरझाया सा महसूस हो तो फिर आपने इनको पानी दे देना। ये ना हो कि आप सारे पौधे ही बेचारे गर्दन नीचे फेंक के लेटे हों तो फिर आप जाके इनको पानी दें। तो हल्के से आपने पत्ते को हाथ लगाएंगे तो आपको फ़ौरन महसूस हो जाएगा कि ये पत्ता बिल्कुल हल्का और ढीलापन इसके अंदर आ गया, तो फिर आप इसको पानी इस्तेमाल करेंगे। और मटर के बीजों को अगर आप लगाना चाहते हैं दिसंबर में तो लगा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम आपको इनको कवर करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको खेलों के ऊपर बीजों को आपको लगाना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेड पे नहीं लगाएंगे, बेड पे लगाएंगे तो आपके सारे के सारे बीज ख़राब हो जाएंगे। मटर का बीज पानी के अंदर बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे ये देखें, ये उभरी हुई खेलें मैंने बनाई हुई हैं, इस तरह आप उभरी हुई खेलें बनाएंगे और खेलों के ऊपर आप बीज लगाएंगे और पानी खेलों के नीचे होगा। पानी जो देंगे वो खेल के हाफ हिस्से पे आना चाहिए, ये जो आपने बन्नी सी बनाई होगी, तो उससे ऊपर वो उसकी बिल्कुल नमी पहुंच जाएगी बीज के पास। जब वो बीज के पास नमी पहुंचेगी तो बीज बहुत अच्छा जर्मिनेट होगा। जितना भी बीज लगाएंगे वो सारे का सारा उगना शुरू हो जाएगा। पानी अभी देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, तो बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में ये होगा कि पानी कितना देना है। अभी मैं इसको पानी भर के दे दूँगा, मतलब खेलों से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा और क्यारी को एक दफ़ा अच्छी तरह पानी दे दूँगा। फिर ये 8-9 दिन इसको पानी देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मटर के पौधों को, मटर के पौधों के लिए आप खाद इस्तेमाल करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट। हर 8 दिन बाद आपने डालनी है, पानी के अंदर भिगो कर आपने रखनी है। तो 24 घंटे भीगने के बाद वो वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है। जब भी 8-9 दिन बाद पानी इस्तेमाल करें विंटर सीज़न के अंदर, या आपके एरिया में धूप अच्छी खासी निकल रही है तो आपको 3-4 दिन बाद इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो फिर आपने वही पानी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो मैं एक और आपको तरीका बताता चलूँ कि आप बनाना के जो छिलके होते हैं उसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे। उसकी फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र बनेगी जो आपके मटर के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा करेगी। उसकी मैंने वीडियो बना दी है कि केले के छिलकों से खाद कैसे बनाते हैं, तो उसका लिंक ये ऊपर भी आ रहा है और वीडियो के एंड पर भी
दे दूंगा। अगर आप केमिकल खादें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको नाइट्रोफार्स डालेंगे, अगर डालना चाह रहे हैं वो नहीं मिलती तो NPK खाद डालेंगे। वो आपने हर 12 से 13 दिन बाद या 14 दिन बाद जाकर आपने इस्तेमाल करनी है और बहुत कम मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है। जब पौधे बिल्कुल छोटे हों तो यूरिया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मटर के पौधों के रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।